हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आई गौरी शंकर वाजपेयी, इंग्लिश टीचर, JDVM इंटर कॉलेज होशियाँ। आज मैं आपको लेसन फर्स्ट एक गर्ल विद ए बास्केट का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। ये गर्ल विद ए बास्केट इसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। अब एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। आई हैड लेफ्ट for the Himalayas. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था अथवा हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली से प्रस्थान कर चुका था। I was going as far as बरेली by train and then by car to रानीखेत। मैं बरेली तक तो रेलगाड़ी से जा रहा था और फिर रानीखेत कार से। रानीखेत का एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है। रानीखेत कौन रानीखेत? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। बर्फ से आच्छादित 120 मील बर्फ से आच्छादित हिमालय के 120 मील वाले विस्तार के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पुरानी अंग्रेजी पहाड़ी छावनी रानीखेत मैं कार से जा रहा था। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। रेलगाड़ी धीमी थी अर्थात धीमी गति से चलती थी और लगभग मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। At every stop I swung open the door of my compartment and walked the platform. प्रत्येक ठहराव पर अर्थात प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोल दिया करता था और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। नेक्स्ट पैरा देखिए। The platforms were packed with people, 6 Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, almost any प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। किस प्रकार के लोगों से? सिखों जो पंजाबी होते हैं, मुस्लिमों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वालों, इस प्रकार के लोगों से प्लेटफॉर्म भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग हर कोई नंगे पांव था और ढीले सफ़ेद कपड़ों में बंधा हुआ था अर्थात सुसज्जित था अर्थात ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया करता था बिफोर, इसके पहले कि आई कुड फाइंड वन हु, मैं एक ऐसे को पा सकता हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता हो। अर्थात मैं कम से कम 3 लोगों से जब बातचीत करता था तो फिर एक अंग्रेजी बोलने वाला पाता था। ये भावार्थ है। वी कुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम संसार के विषयों पर, संसार के कार्यों पर बातचीत किया करते थे और प्रत्येक उस बड़े विषय पर जो द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन का समाचार उत्पन्न करता था, अर्थात वो विषय जो उस दिन के समाचार से निकलता था। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. और in this way, इस ढंग से मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयत्न कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, दृष्टिकोण को परीक्षित करते हुए, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दृष्टिकोणों
और समाचारों या सूचनाओं के विपरीत, यानी सरकारी कार्यालयी जो दृष्टिकोण और सूचनाएं उनके विपरीत दृष्टिकोणों का, लोगों के दृष्टिकोण का परीक्षण करते हुए मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयत्न कर रहा था, अर्थात राष्ट्र की वास्तविक स्थिति को पता करने का प्रयत्न कर रहा था। क्योंकि सरकारी आंकड़े और जो समाचार होते हैं तो वो तो बढ़ चढ़ करके बताते ही हैं, सभी जितने जनप्रतिनिधि होते हैं बताते हैं भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, भले वो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हों, भले ही देश रसातल में जा रहा हो, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें छपवा देते हैं कि देश बहुत उन्नत कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। तो यही ये कह रहा है लेखक कि सरकारी दृष्टिकोणों और समाचारों या सूचनाओं से विपरीत हट करके मैं चेकिंग ओपिनियन माने लोगों का दृष्टिकोण, लोगों के दृष्टिकोण का परीक्षण करके, जांच करके मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का या राष्ट्र की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयत्न कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, ये मार्ग भारत के सर्वाधिक समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक में से होकर के स्थित था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 8000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यह गंगा का ऊपरी मैदानी भाग था जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु उष्ण कटिबंधीय अर्थात गर्म क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन वुड with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। गंगा भूरी रेत से भरी हुई थी, अर्थात भूरी रेत से भरी हुई, और स्वॉलन वुड, स्वेल माने फूलना होता या उफनाना होता है, स्वॉलन ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो स्वॉलन माने फूली हुई, किससे उफनाई हुई, विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। तो गंगा बाढ़ के पानी से उफनाई हुई, भूरे रेत से भरी हुई थी, और इट्स ओवरफ्लो, इसका उफान या उसका पानी का उमड़ाव जो था वो हजारों एकड़ चावल की फसल को डुबोता हुआ। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। किस प्रकार के जंगलों का देखिए वर्णन है। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स एलिफेंट पाइथॉन्स एंड कोबराज। और उत्तर में किस प्रकार के जंगल थे कि घास का विशाल विस्तार। कैसी घास, हायर देन ए मैंस हेड, किसी मनुष्य के सिर से भी ऊंची घास का विस्तार। और ये घास का विस्तार कैसा था, एंड अनब्रोकन, और ये अटूट था, अर्थात ये कहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था, जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक ये घास का ही विस्तार नजर आता था। घास ही खड़ी और कौन सी घास, मनुष्य के सिर से भी ऊंची घास खड़ी नजर आती थी। बट एक्सेप्ट फॉर एन, केवल छोड़ करके, कब छोड़ करके, फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, बीच बीच में कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंडों को छोड़ करके, जहाँ कहीं पर पेड़ों के झुंड दिखाई पड़ते थे वहाँ फिर घास तो नहीं हो सकती, वहाँ पर घास का विस्तार टूट गया था। तो कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंडों को, और ये पेड़ों के झुंड कैसे थे, ये पेड़ों के झुंड थे द होम ऑफ टाइगर्स, बाघों के घर। और किस किस के घर, बाघों के, हाथियों के, अजगरों के और नागों के घर थे। किनमें, इन पेड़ों के झुंडों में, तो जिनमें बाघों, हाथियों, अजगरों और नागों के घर थे। इस प्रकार के पेड़ों के यदा कदा उगे हुए पेड़ों के झुंडों को छोड़ करके मनुष्य के सिर से ऊंची घास का विशाल विस्तार था। ऐसे थे टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की ओर वाले जंगल इस प्रकार के थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like M's and having thick twisted trunks. और everywhere
वेयर एल्स, हर कहीं पर अन्य, अन्य हर कहीं पर, हर स्थान पर, चपटी जमीन यानी समतल जमीन, रनिंग टू द हॉरिजन, क्षैतिज, क्षितिज की ओर दौड़ती हुई, अर्थात सामने की ओर बिल्कुल सीधी फैली हुई, क्षितिज की ओर दौड़ती हुई, क्षैतिज माने सामने की ओर फैली हुई, जो उठी ऊपर उठी गिरी नहीं थी। इस प्रकार से क्षितिज की ओर दौड़ती हुई समतल जमीन थी हर अन्य कहीं पर, बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री और बाय रोजा पाकर ट्री शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। लेकिन हियर एंड देयर, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, ये डॉटेड भरी हुई थी जमीन, काहे से भरी हुई थी, बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री, पवित्र बरगद के पेड़, अथवा रोज ऑफ पाकर ट्रीज, पकरिया के पेड़ों की पंक्तियों से। कैसे थे ये पकरिया के पेड़, शेप्ड लाइक एम्स, देवदार के समान आकार वाले, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और घनी यानी मोटी मुड़ी हुई, जैसे घूमी हुई, जैसे ट्विस्टेड वो मुड़ी हुई सरिया जैसी होती ना तने, तो उस प्रकार के मुड़े हुए, मोटे और मुड़े हुए तनों को धारण करने वाली, यानी तनों वाले देवदार के समान आकार वाले ये थे पकरिया के पेड़। हॉट ह्यूमिड एयर वाज का मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और गर्म नम हवा दक्षिण पश्चिम से आ रही थी। मंकीज, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food. बंदर, some of them mothers, और उनमें से कुछ माताएं बंदर थी। some of them mothers माने माताएं, उनमें से कुछ यानी माता बंदर, तो जो with babies clinging to them, अपने से बच्चों को चिपकाए हुए, and riding underneath, और नीचे की ओर लटकते हुए, यानी बंदर, उनमें से कुछ माताएं जो अपने से बच्चों को चिपकाए हुए और नीचे की ओर लटकते हुए। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, वे भोजन की तलाश में या भोजन की तलाश करते हुए पेड़ों से नीचे स्टेशन पर छलांग लगा देते थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, वो गांव जिनमें से हम लोग होकर के गुजरे, वे मड यानी मिट्टी, गीली मिट्टी, मड माने कीचड़ कहते हैं लेकिन यहाँ पर अर्थ गीली मिट्टी से है। मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, पानी और गाय के गोबर से मिश्रित मिट्टी की बनी हुई दीवारों वाले थे। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और उनकी जो पीक्ड रूफ्स, ऊपरी छतें थीं, वे छप्पर से छाई हुई थीं, छप्परों वाली थीं। और ये छप्पर का वर्णन है आगे, कैसे छप्पर बनते हैं, यानी हम लोग तो जानते हैं छप्पर कैसे बनते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई विदेशी, इस लेखक के देश का, कोई अमेरिका का कोई ये पाठक पढ़ रहा हो इस लेसन को, तो वो कैसे जानेगा, वहाँ तो छप्पर होते नहीं। तो ये कह रहा है थैच्ड, छप्पर वाली थी। छप्पर कैसे होते हैं, बंडल्स ऑफ ग्रास, यानी घासों के बंडल, जिन्हें यहाँ पर पैरा कहते हैं, तिन कहते हैं, और इस प्रकार के जो इसी को घास कहा गया यहाँ पर, पैरा और तिन के बंडलों को। तो बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल टाइड टू बम्बू पोल्स, बांस के स्तंभों से, बांस के खम्भों से बंधे हुए घास के बंडल। वो कैसे थे, ये जो पोल थे तो इनमें घास के बंडल बंधे हुए थे, और ये पोल कहाँ पर रखे हुए थे, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, ये बल्लियों पर फैले हुए थे, यानी बल्लियों के इस पार से उस पार फैले हुए बांस के खंभों से बंधे हुए घास के बंडलों वाले छप्परों से
युक्त थीं क्या, देयर पीक ड्रेप्स, उनकी ऊपरी दीवारें, ऊपरी छतें, दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वॉल्स, और उस दिन वो जो कद्दू की बेलें जो उनके ऊपर ग्रू, उगी हुई थी, बढ़ी हुई थी, वे विकसित अवस्था में थी, अर्थात खिली हुई थी, उनमें फूल लगे हुए थे, पीले पीले फूल, और इसीलिए ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, वे पीली धारियां बना रही थी ओवर ड्रेब वॉल्स, यानी गंदी मटमैली दीवारों पर पीली पीली धारियां बना रही थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, और एक स्थान पर लोगों से बातचीत करने का मेरी चर्या थी, यानी मेरा जो क्रम था वो बाधित हो गया। क्यों? एज सून एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, ज्यों ही मैं नीचे उतरा तो छोटे छोटे बच्चों के एक समूह ने चारों ओर से मुझे घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वूवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, वे टोकरियां बेच रहे थे, हाथ की बुनी हुई सरकंडे की टोकरियां, साधारण आकार, प्रकार और ढांचे वाली। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग देयर वेयर्स, और वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, अपनी आवाज़ें यानी अपनी अपनी बातों को चिल्लाते हुए, जोर से कहते हुए। आई डिड नॉट नो, यानी ऐसी आवाज़ें जिन्हें मैं जानता तो नहीं था, अर्थात उनका अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन बिना किसी त्रुटि के वे अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए, अर्थात मैं ये समझ रहा था कि उनकी इच्छा क्या थी कि उनके सामानों को खरीद लिया जाए। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा निर्णित हुआ तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया, अपने पुराने निवास स्थानों से वो बिछड़ गए और उन्होंने अपने घरों को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, और 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। क्यों? ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक कट्टरवाद के भय से भयभीत होकर, कहीं धार्मिक कट्टरवाद के कारण उन्हें कोई क्षति न पहुंचाई जाए, मार न डाले जाएं, इसलिए धार्मिक कट्टरवाद के भय से भयभीत होकर के वो पाकिस्तान उन्होंने छोड़ दिया और भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, प्रारंभ में वे गरीब लोग थे, और दे वेयर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वे और भी गरीब होते गए जब उन्होंने अपना लंबा मार्ग तय किया। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि जो कुछ वे अपने साथ ले जा सकते थे वो थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही वे भोजन से भी वंचित हो गए। ए फ्यू डेज, क्योंकि भाई एक थोड़े दिनों का खाना कितने दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, और अब रवाना होने के, प्रस्थान करने के कुछ ही दिनों के पश्चात वे भूख की कमजोरी से पीड़ित होकर के मार्ग के किनारे वे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ वे गिरे वहीं पर मर गए, अर्थात वे मर कर गिर गए या गिर कर मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, और ये टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के बालक और बालिकाएं थे, पुत्र और पुत्रियां थीं। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़ सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। वे अथवा उनके माता पिता
अथवा संबंधी वे सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉलों को यानी गुमटियाँ स्थापित करते हुए, और मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, साधारण सामान उत्पादन करते हुए वो शहरों में इकट्ठा हो गए थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और पहले से ही भीड़ से खचाखच भरे हुए बाजारों में जीविका कमाने का प्रयत्न करते हुए वे सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, सेटिंग अप स्टॉल्स यानी गुमटियाँ, पहले से ही अंग्रेजी को उल्टी तरफ से पढ़ा करिए तो फिर आपको हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से पढ़िए, देखिए, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से ही खचाखच भरे हुए बाजारों में वो आजीविका कमाने का प्रयत्न करते हुए गुमटियाँ स्थापित करके और साधारण सामानों का निर्माण करते हुए शहरों में इकट्ठा हो गए थे। वे अथवा उनके माता पिता अथवा उनके संबंधी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, वे क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, कपड़े और घास से बनी हुई झोपड़ियाँ जो कि सड़क के किनारे बनी हुई थीं, उनमें रहते थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज़, और इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे हैड बीन अकस्टम्ड to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। तो वे इनमें जो इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे अपने पूरे जीवन भर छोटी सी आमदनी में गुजारा करने के अभ्यस्त हो गए थे, क्योंकि एक कृषि परिवार की वार्षिक आमदनी $100 प्रतिवर्ष से अधिक, औसतन $100 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे और लेस दैन $2 ए वीक, और औसतन एक अकुशल मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट अथवा $2 प्रति सप्ताह कमा पाता है। देयर इज 1 मील ए डे, और प्रतिदिन एक ही भोजन होता है। एन ऑनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल दूध के साथ में, और शायद कभी कभी बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, कोई दूध चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई मांस नहीं, कोई मिठाई नहीं, और कोई, यहाँ फैट से अर्थ है चिकनाई यानी घी भी, तो कोई चिकनाई संबंधी कोई पौष्टिक आहार, पौष्टिक खाद्य सामग्री नहीं, कोई मिठाई नहीं, और गोश्त नहीं, मांस नहीं। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, और प्रतिवर्ष $100 ए ईयर, और प्रतिवर्ष $100 की रकम ये $2 प्रति सप्ताह से भी नहीं पड़ती है। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, फिर भी यह छोटी सी रकम भी बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेचकर, टू पीपल उन लोगों को, टू पुअर टू बाई देम, यानी टू पुअर टू बाई देम का मतलब यहाँ टू का अर्थ वही है कि सो पुअर दैट दे कैन नॉट बाई देम, तो जो उनको खरीद नहीं सकते हैं, यानी उन टोकरियों को खरीदने में भी अक्षम लोगों को
टोकरियां बेच करके यह छोटी सी रकम कमा पाना भी बहुत कठिन होता है। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। और यही कारण है, निसंदेह यही कारण है कि दीज लिटल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, ये छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति कूद पड़े। आई एन अमेरिकन, एक अमेरिकी होने के नाते मैं वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं एक इस प्रकार का आशावान बाजार था, अर्थात यहाँ पर मार्केट से कस्टमर समझ लीजिए, एक इस प्रकार से मैं आशावान ग्राहक था उनके लिए, ऐसी आशा जगाने वाला, सर्वाधिक आशा जगाने वाला एक ऐसा ग्राहक था जिसे उन्होंने पहले कभी देखा था। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन फिर मैं कल करूँगा बच्चों।